बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 16 प्रायिकता। इसकी 16.1 प्रश्नमाला हमने भलीभांति कर ली है। आशा करता हूं आप सभी ने मेरे द्वारा समझाई गई सारी न्यूमेरिकल स्टेप्स को अपनी भाषा के साथ फेयर कॉपी में ढंग से कर लिया, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही लाभदायक हासिल हो। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नमाला 16.2। इस 16.2 में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ घटनाएं, कुछ परिभाषाएं आपको काम में आएगी, वो मैं पहले तुम्हें समझाता हूं। सभी पेन कॉपी लेकर बैठने। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं घटना की, इवेंट। अब एक बार थ्योरिटिकली समझाता हूं, फिर इसको मैं वैसे भी समझाता हूं तुम्हें ना, बहुत आसान बातें हैं। प्रतिदर्श समष्टि, इसके बारे में हमने पढ़ लिया पहले। एस का कोई उपसमुच्चय एक घटना कही जाती है। बच्चों प्रतिदर्श समष्टि के बारे में हमने क्या पढ़ा? सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। अब उस एस का, ऐसे एक समुच्चय हमारे को मिल जाएगा, एक सेट हमारे को मिल जाएगा, उसका उपसमुच्चय एक घटना कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें असंभव व निश्चित घटना। बच्चों असंभव घटना कौन सी होती है? जैसे कोई बोले एक पासे को फेंकने पर 7 का गुणज संख्या फलक पर प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता बताओ। बच्चों पासे को फेंकने पर तो संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 7 का मल्टीपल तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल असंभव घटना है, यानी कि 0 प्रायिकता हो जाएगी इसकी। निश्चित घटना से तात्पर्य है कि एक थैले में हमने 10 नीली गेंदें डाल दी, 10 नीली ब्लू बॉल्स हमने डाल दी, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। अभी तो फिक्स है, उसमें गेंद ही केवल ब्लू है, नीले कलर की है, तो निकालेंगे तो नीली तो आएगी, तो बिल्कुल डेफिनेट इवेंट हो गया, निश्चित घटना हो गई है ना। उसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। जैसे इधर आओ, सबसे पहले इन सभी को नोट करते हुए चलना। सरल घटना, सिंपल इवेंट। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, प्रतिदर्श बिंदु के बारे में पहले हमने पढ़ लिया, तो घटना ई को सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। ऐसा परीक्षण जिसके प्रतिदर्श समष्टि जिसमें n पृथक पृथक अवयवों, n सरल घटनाएं विद्यमान हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 सिक्के उछाले, एक सिक्के के 2 उछालों वाले, चाहे 2 सिक्के उछाल लो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, टोटल परिणाम हमारे पास ये आते हैं। इनका समुच्चय बनाते S बन जाता है प्रतिदर्श समष्टि। तो इसमें देखो पहला इवेंट, पहली घटना क्या हो गई? दोनों में हेड। दूसरी घटना HT, तीसरी घटना TH, चौथी घटना TT। इस तरह से इनको सरल घटनाएं बोलते हैं, है ना। नोट डाउन कर लेना। मिश्र घटना क्या होती है? किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाओ बच्चों, एक घटना ई हमारे पास है, तथ्यतः एक चित्त प्रकट होना। सिक्के कितने? एक सिक्के की 3 उछालों के परीक्षण में, यहां हम ऐसे बोलते हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला गया। बात एक ही है। अब बच्चों 3 सिक्कों को उछालने पर मैंने तुम्हें बताया था 2 की पावर 3, टोटल केस कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो लिखता हूं ताकि तुम्हें इस मिश्र घटना में ढंग से समझा सकूं। बच्चों बनाने का तरीका बताया था मैंने, HT 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 और HT, बोलो हाँ या ना। दूसरे में 2 बार H 2 बार T, फिर 2 बार H और 2 बार T। तीसरे में 4 बार H और बाल को 4 बार T। इस तरह से देखिए। अब यहां पे आ जाऊं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि मिश्र घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु किस तरह से होते हैं। तथ्यतः एक चित्त प्रकट होना, यानी कि एक हेड कब कब आएगा? ध्यान से देखना। एक हेड आएगा, एक तो ये वाला, ठीक है, एक THT में, एक TTH में, ठीक है, और एक हेड तथ्यतः एक चित्त, है ना। देखो एक चित्त और किसी में भी नहीं आ रहा, क्या बाल को? किसी में भी नहीं आ रहा। तो सर ये इसके एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो गए ना, एक से अधिक घटनाएं हो गई ना, कि पहले पे हेड आ जाए, बाकी दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले 2 पे टेल, तीसरे पे हेड, इस तरह से, ठीक है। तो 3 घटनाएं होगी ना। सरल इवेंट तो बिल्कुल नहीं रहा ना, ठीक है। इसको बोलते हैं मिश्र घटनाएं, है ना। न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना, एटलीस्ट, है ना। तो बच्चों एटलीस्ट एक से मतलब है, ध्यान से देखना, कलर चेंज करके तुम्हारे लिए मैं इसको टिक लगा रहा हूं ना बच्चों। एटलीस्ट, तो एटलीस्ट एक से स्टार्ट होंगे। एक ये वाला केस होगा, एक ये वाला, 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 पूरे 7 होंगे बच्चों। कम से कम एक से मतलब है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कितने भी से मतलब अनंत नहीं हो सकते, जितने इसकी बस की बात होगी उतने, है ना, ठीक है। तो कम से कम एक इसमें भी आ रहा है, एक कम से कम एक बोला, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अधिकतम एक चित्त प्रकट होना, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो सकता है। बच्चों 2 बातें होती है, देखो ना, तुम्हें बार बार ये लैंग्वेज परेशान करेगी। तथ्यता का मतलब एग्जैक्ट गिनने, तुम्हें गिनने है ना। कम से कम क्वेश्चन जहां से बोले कि कम से कम 2 होंगे तो 2 से गिनना शुरू करो, 2 या 2 से अधिक।
कम से कम एक या एक से अधिक, कम से कम तीन या तीन से अधिक, इस तरह से चेक करते हैं। जब अधिकतम की बात करता है ना, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लो बच्चों, मैं तुम्हें बोलूँ कि कल मैंने किसी क्लास में एक स्टूडेंट को बोला, मुकेश को, कि बेटा कल तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लाने हैं, अधिकतम 100 रुपये लाने हैं, समझना भावनाओं को ना। अब वो दूसरे दिन 1 रुपया भी नहीं लेके आया तो कंडीशन तो फुलफिल है ना, सर आपने बोला था 100 से ज़्यादा नहीं लाने, मैं तो लाया ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, यस। अब वो 0 रुपये भी लाता है, यानी कुछ भी नहीं लाता है, तो भी कंडीशन फुलफिल है, उसने मेरा कहना माना। मैं बोलूँ बेटा कम से कम 100 रुपये लाने हैं, कम से कम 100 रुपये, अब वो 1 करोड़ रुपये भी ले आया तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम 100 लाने हैं बस, 100 से कम नहीं लाने, है ना। तो अधिकतम में 0 वाला केस भी काउंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार और कलर चेंज करके तुम्हें ढंग से दिखाता हूँ। तीसरा वाला केस, अधिकतम एक चित्त, तो एक भी नहीं होगा वो भी काउंट होगा, एक भी नहीं होगा वो भी काउंट होगा। एक चित्त यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ आ रहा है, इसके अलावा तो फिर 2 आ रहे हैं, यानी कि 4 केस इसके बन जाएंगे। तो इन सभी को मिश्र घटनाएं अपन बोलते हैं ना। तो देखो बच्चों, ये सारी बातें एज इट इज लिखी हुई है, इनको आप आराम से, मैंने रफली तुम्हें समझा दिया, आपको प्रॉपर करली ब्रैकेट में समुच्चय बना के लिखना है ना। अब ध्यान से देखो, इसका प्रतिदर्श, अभी अभी एक स्टेटमेंट मैंने दिया था बच्चों कि प्रतिदर्श घटना क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। तो घटना ई, इस पूरे प्रतिदर्श समष्टि में जो जो अवयव आ रहे हैं उनका उपसमुच्चय तो है, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय। तो क्लियर है क्या, थोड़ा सा और आगे। पूरक घटना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जैसे घटना ए घटित होती है, घटित नहीं होती है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा देते हैं, छोटा सा एक डैश लगा देते हैं ऊपर, इस बात का ध्यान रखना। उसको बोलते हैं घटना नहीं, ए नहीं, घटित नहीं हुई है ना। चलो, इवेंट ए और इवेंट बी, अब बच्चों ये बहुत बेसिक्स है ना, ये तुम्हारे काम आएंगे, ध्यान से देखो। वही जो हमने समुच्चय में पढ़ा था, ए सम्मिलन बी, इसका मतलब ए में या बी में, ठीक है, ए में है या बी में है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी तुम्हारे को। इसलिए घटना ए या बी को ए सम्मिलन बी कहते हैं। समुच्चय के रूप में जैसे हमने कोई भी ले लिया, जैसे ओमेगा का सिंबल है तो कुछ भी ले लो, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरह से हमने समुच्चय में किया था। ये ओमेगा है, डब्लू मान लो, डब्लू बिलोंग्स टू ए, डब्लू बिलोंग्स टू बी, इस तरह से चलता है बच्चों ना, बेसिक है। तो ये तो हो गया ए या बी, है ना, ए या बी, ए या बी, इसको बोलते हैं ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों कंबाइंड, सर्वनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ, है ना। ए सर्वनिष्ठ बी वह समुच्चय होता है जिसमें वे अवयव होते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं, ध्यान रखना, एंड ऑपरेटर यूज में आएगा यहाँ पे, है ना। तो ए में भी और बी में भी सेम चीज़ है बच्चों, ये तो बहुत बेसिक्स है, हमने सेट्स में भी पढ़ लिया था समुच्चय में। बढ़े थोड़ा सा आगे। परस्पर अपवर्जी घटनाएं बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। परस्पर अपवर्जी घटनाओं से तात्पर्य होता है जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं हो, कॉमन समुच्चय उनका रिक्त समुच्चय होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। जैसे देखो, ए सेट में, ए समुच्चय में 3 अवयव है, 1 3 5, बी में 2 4 6, बताओ इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं है ना, तो रिक्त समुच्चय 5 से हम शो करते हैं, तुम्हें पता है। अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, ये अपवर्जी है। निशेष घटनाएं, ये भी तुम्हें समझनी बहुत आवश्यक है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करते हैं बच्चों, है ना। इसकी प्रतिदर्श समष्टि, ये वाला समुच्चय बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हमने ए एक घटना ले ली बच्चों, ए से तात्पर्य 4 से छोटी संख्याएं, 4 से छोटी संख्या प्रकट होना बच्चों। 4 से छोटी संख्या अगर घटना ए है तो 1 2 3 आ जाएगा इसके अंदर। 4 से बड़ी 5 6 घटना बी, और घटना सी बच्चों क्या है, बी 2 से बड़ी किंतु 5 से छोटी, यानी कि 3 और 4, और सी 4 से बड़ी संख्या यानी कि 5 और 6। ध्यान से देखो, अगर इन सबका सम्मिलन में करूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इन सबका सम्मिलन हम करते हैं तो क्या हमारे को प्रतिदर्श समष्टि यानी कि एस समुच्चय प्राप्त होता है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी का हमने जब सम्मिलन किया तो एस प्राप्त होता है। अतः ये सभी निशेष घटनाएं हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक ए बी सी कोई सी भी घटनाएं हो बच्चों, E1 E2 ये तो जितनी भी घटनाएं होती है ना, उन सभी का सम्मिलन करें और उसके प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आती है तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, निशेष घटनाएं कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहला प्रश्न आपकी प्रश्नमाला का, एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है ना बच्चों। घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, ठीक है, ये घटना ई होगी हमारे पास। घटना एफ, ठीक है, घटना एफ पासे पर
सम संख्या दर्शाता है, तो वो जो सम संख्या में तो 2, 4, 6 आएगी। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? तुम खुद ही बता सकते हो, बताओ बच्चों। ई, ठीक है, और एफ, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तुम्हारे को नजर आ रहा है? क्या कॉमन अवयव? जल्दी बताओ फटाफट से, है क्या कॉमन? यस है बच्चों। कौन है? 4, जो कि 5 नहीं है। जबकि अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या होता है? उनका सर्वनिष्ठ, है ना, ए और बी। बच्चों सर्वनिष्ठ क्या होना चाहिए? 5 रिक्त समुच्चय होना चाहिए। अतः ये अपवर्जी घटना ही नहीं है, अपवर्जी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब एग्जाम में तुम्हें लिखना किस तरह से? इस तरह से, मतलब जो बातें तुम्हें समझ में आती है ना बच्चों, उनको तुम्हें भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा और अपनी भाषा में। एग्जैक्ट ये नोट डाउन नहीं करना, तुम्हारा जो मन करे, बस एग्जामिनर को एक एक बात का तुम्हें रीजन समझाना है। किसी बात का रीजन रह ना जाए, हर बात को बिल्कुल शिद्दत से लिखना है बच्चों हमारे को। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों सभी के? चलें अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े फेंकते हैं। पासे का एक जोड़ा या एक डाइस को 2 बार उछाल दो या 2 डाइस को 1 बार उछाल दो, बात एक ही होती है। उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। सबसे पहले बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें समझाया था, यदि n सिक्के उछालते हैं तो कुल केसेस, कुल स्थिति हमारे पास, कुल परिणाम बच्चों हमारे पास 2 की पावर n होता है। एक सिक्का उछालने पर 2 की पावर 1 2, 2 सिक्के उछालने पर 2 की पावर 2 4, 3 सिक्के उछालने पर 2 की पावर 3 8। वैसे डाइस के लिए मैंने तुम्हें समझाया था, n पासे फेंकने पर 6 की पावर n कुल स्थिति हमारे पास, कुल परिणाम हमारे पास बनते हैं। एक डाइस उछाला, एक पासा उछाला तो 6 की पावर 1 6 केस, 1 2 3 4 5 6। 2 पासे उछाले तो 6 का स्क्वायर 36, 3 उछाले तो 216, इस तरह से चलते हैं। और ये सारे केस मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है, ध्यान से देखो। 2 पासे उछाले, 1 2 3 4 5 6, दूसरा 1 2 3 4 5 6। केस बनते कैसे हैं? पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे फिर 2 की बारी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 की बारी, 4 की बारी, 5 की बारी, फिर 6 की बारी। इस तरह से टोटल हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि में 36 एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर आओ। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। अब बच्चों 8 से अधिक होने पर हम क्या लेंगे? जैसे एग्जाम्पल देखना ध्यान से ना, 8 से अधिक होने पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। यहां से स्टार्ट करते हैं, 3,6 पहला परिणाम, 9 आ गया ना एडिशन, है ना। अच्छा, अब 3 6, अब इधर आओ, 4 4 8 चाहिए, 8 से अधिक चाहिए, 8 नहीं चाहिए। अब 4 की बारी है ना, 4 6, बस यही बचा ना हमारे पास, 4,6, बोलो हाँ या ना। 4,5, ये तो छोड़ दिया हमने, ये भी 9 होता है। अब 4 से कौन कौन से बने? 4,5 4,6। 5 की बारी, ध्यान से देखना। 5 से बच्चों कौन कौन से बनेंगे? 5,4, 9 चाहिए ना, 8 से ज्यादा, 5,5 5,6। अब 6 की बारी, 6 से बच्चों कौन कौन से बनेंगे? 6,3 6,4, फिर 6,5, और फिर बच्चों क्या बनेगा? 6,5 हो गया सॉरी। अब इसके बाद 6,6, ये हमारे पास इसके घटना ए के अंतर्गत कितने आ गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। इससे ज़्यादा थोड़ी हो सकते हैं, सारे अपन ने ले लिए बच्चों, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्का। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ना, अब इसी में सिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 आ गए। तो इस तरह से हमें बनाने होते हैं। वो पूछ लेता कि संख्याओं का योगफल 7 से अधिक हो, 5 से अधिक हो। तरीका समझो, क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। भावनाएं समझ में आ रही ना बच्चों? इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है तो हो ही जाएगा, तो समझा ही रहा हूं मैं तुम्हें। हमें इस तरह के क्वेश्चन से निपटना है। वहां कुछ भी पूछ लेता, एडिशन सम हो, इवन हो, ओड हो, सम विषम, ठीक है, 5 का गुणा जो, 3 का गुणा जो, तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम हमें आना चाहिए, थोड़ी बहुत संख्याओं की जानकारी हमारे को होनी चाहिए। नेक्स्ट, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो। बच्चों ध्यान से देखो, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, अर्थात कम से कम एक पासे पर संख्या 2 प्रकट होगी। भाई दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, है ना। इसका मतलब
किसी ने किसी एक पर कम से कम एक पर दो प्रकट होगी, तो जितने भी दो वाले एलिमेंट आ रहे हैं ना सारे तुम ले लो। कैसे देखो, ध्यान से देखना, एक दो, फिर एक के साथ दो और कहीं नहीं आ रहा, पहला केस बन गया 1,2। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, इसी में समझा दूंगा ना। फिर इसकी बारी 2,1, 2,2, बस इतना ही है। फिर 3,2, 4,2, 5,2, 6,2। क्लियर? आगे इसमें सारे केस देखो, इधर आओ। 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2। अब किसकी बारी? दोनों पासों पर आना चाहिए। ये खत्म, अब इधर से ले लो 2, 1, वही सारे वापस डबल हो जाएंगे ना। देखो स्टार्ट कर दिया 2, 1, 2, 2 को दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इस तरह से सारे बन गए। अब बच्चों आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। तो हम क्या क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे, बी सर्वनिष्ठ सी निकालेंगे, ए सर्वनिष्ठ सी निकालेंगे। अगर उन सभी में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, रिक्त समुच्चय आ रहा है, तो हम बोल देंगे अपवर्जी है। अगर कॉमन आ रहा है तो हम बोल देंगे अपवर्जी नहीं है। तो ये तो तुम खुद कर लोगे ना। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। कम से कम 7 और 3 का गुणज है, इसका मतलब 7 से बड़ा 3 का गुणज 9, तो 9 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एडिशन 9 होना चाहिए ना सभी का। तो एडिशन 9 के लिए कौन कौन से लगो? 3, 6, 4, 5। अब 3 का गुणज होना चाहिए तो 12 भी चलेगा, है ना। तो एडिशन 12 ले लेना, 15 एडिशन आ ही नहीं सकता। तो हमें क्या लेना है? योगफल 12 और योगफल 9 वाले सारे लेना है। देखो इधर आओ, तीसरा ये रहा, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4, 6, 6 और 12 का तो एक ही है हमारे पास। अब यहाँ पे तुम आराम से इनको देख लेना बच्चों। ए इंटरसेक्शन सी, बच्चों ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन आ रहा है हमारे पास ये 5 परिणाम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में, अब तो ये तो देख ही लोगे तुम कॉमन आराम से, इसमें तो कोई बड़ी बात। 5 आ रहा है यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ए और सी परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी परस्पर अपवर्जी घटना है। तो देखो सारी बातें एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, ए और सी अपवर्जी घटना नहीं है, बाकी सब अपवर्जी घटनाएं हैं। तो कर लोगे बच्चों आराम से, बहुत आसान है क्या? कॉमन ही तो देखना है यार, है ना। चलो नेक्स्ट। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, बात एक ही है। ठीक है जी, तो अपन टोटल केस बना लेंगे एक बार, है ना। ध्यान से देखना, चलो मैं इसी में तुम्हें समझा दूंगा ना। टोटल केस तो फिर भी तुम्हें बनाना आता ही है। एच टी एच टी एच टी एच टी, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। फिर बच्चों 4 बार एच और 4 बार टी। ठीक है, अब आ जाओ। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है। अब ये हमें पूरे केसेस लेने हैं सबसे पहले। तो 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी कौन कौन सी हो सकती है? तुम्हारा मन करे वो ले लो। जैसे अपवर्जी घटनाओं में हम ले लें, कम से कम 2 चित्त आते हैं, कम से कम 2 पट आते हैं, तो आपस में अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से अंदाजे से हमें सारी बातें लेनी पड़ेगी, है ना। खुद का दिमाग लगा जाओ। अच्छा, इसने वही लिया है, ए घटनाएं को क्या लिया? कम से कम 2 चित्त प्राप्त करना और बी को कम से कम 2 पट प्राप्त करना। ठीक है, अब आ जाओ, कम से कम 2 चित्त प्राप्त करना ना। तो मैं यहां पे केस एक बार और बना लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। देखो बच्चों, बहुत आसान है एक बार समझ में आने के बाद। तो चलो जी, अब देखो मेरे साथ साथ सभी, है ना। कम से कम 2 चित्त, सर कम से कम 2 चित्त की हम बात करते हैं, तो यहां से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 केस बनेंगे भाई। कम से कम 2 में ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं? तो देखो ट्रिपल एच आ रहा है, फिर एच एच टी आ रहा है, फिर एच टी एच भी आ रहा है और टी एच एच भी आ रहा है। क्लियर? कम से कम 2 पट प्राप्त होना, है ना। कम से कम 2 पट प्राप्त होना। तो बच्चों ध्यान से देखो, कम से कम 2 पट, तो यहां से शुरू होंगे अपन, यहां से 1, 2, 3, 4 ही केस इसके बन गए। देखो टी टी टी, टी टी एच टी और एच टी टी। अब यहां पे देखो प्रतिदर्श समष्टि में तो सारे आ जाएंगे।
अब ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख के बता दो फटाफट से। ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच एस टी, टी टी एच, एच टी एच, टी एच टी, टी एच एच, एच टी टी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं है। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष, निशेष से मतलब उन सभी घटनाओं का सम्मिलन जब हम करें तो वो हमारे प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं ली अपन ने। अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, ठीक है। और यहां पे बच्चों तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना, 3 लिख लेना इसको, तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना। ये परस्पर अपवर्जी भी हो गई, ठीक है। और इन सभी का जब सम्मिलन किया तो बच्चों किसके बराबर आ गई हमारे पास, जल्दी बताओ, प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ गई। तो देखो यहाँ पे है ना, इन सभी को एक साथ लेने से तात्पर्य क्या होगा, एक तो हमने ले लिया, ध्यान से देखो, कम से कम क्या लिया बच्चों इसने, तथ्यतः अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करो जिसमें एक टी आ रहा हो, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करो। देखो कितने स्टाइल से इसने लिया है बच्चों, ध्यान से देखना। अधिक से अधिक एक चित्त, तो हमारे पास वही केस आएंगे जिसमें केवल अधिक से अधिक एक चित्त होगा और एक भी नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। अच्छा, अधिक से अधिक एक चित्त, फिर हमने क्या ले लिया, तथ्यतः 2 चित्त, केवल वही लो जिसमें 2 आ रहे हो, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होगी ना। फिर हमने तीसरा क्या ले लिया, तथ्यतः 3 चित्त। तुम ऐसा पट के साथ भी कर सकते हो, अधिक से अधिक एक पट प्राप्त करना, तथ्यतः 2 पट प्राप्त करना, तथ्यतः 3 पट प्राप्त करना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो एक बार तुम पट मान के भी करना, मैं चित्त मान के तुम्हें सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 4 बार एच, 4 बार टी। अब देखो बच्चों बहुत आसान है, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना, यानी कि मैक्सिमम एक, सर एक भी नहीं हो तो भी चलेगा, तो इसमें एक भी नहीं है तो भी चल रहा है। अधिक से अधिक 1, 2, 3, 4, ये केवल 4 केस हमारे पास आएंगे। देखो टी टी टी, टी एच, टी टी टी, है ना। फिर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना। बच्चों ये वाला केस हमने गलत कर लिया, अधिक से अधिक में तो ये आएगा टी टी एच, ठीक है। फिर टी एच टी, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना। बच्चों एक बार रुको, यहां पे एक मिस्टेक हमने कर दी, दोबारा मैं लेता हूं, एक बार होल्ड करो सभी, देखो ध्यान से। ये हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों एच और टी में ना, कोई बात नहीं। देखो एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर बच्चों 4 बार एच और 4 बार टी। ध्यान से देखो, चित्त से मतलब एच है ना, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना, तो अधिक से अधिक एक चित्त यानी कि एक भी नहीं हो तो भी चलेगा, 1, 2, और एक किस में आ रहा है बच्चों, एक आ रहा है हमारे एच टी टी में, और किसी में भी एक नहीं आ रहा, 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, लेकिन हमें तो अधिक से अधिक एक चाहिए। तो बच्चों देखो पहला केस तो कौन बना, टी टी टी, दूसरा केस टी टी एच, तीसरा टी एच टी और चौथा एच टी टी, ठीक है। तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, एग्जैक्ट हमारे को कितने चाहिए बच्चों, 2, तो एग्जैक्ट 2 तो इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, केवल 3 ही केस है बच्चों ऐसे। देखो एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, बन गए 3 केस। तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना, ये अकेला केस, तो सारे केस हमने ले लिए। तो इन सभी का जब सम्मिलन करेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ जाएगा ना बच्चों। तो देखो परस्पर अपवर्जी घटना है, इस तरह से आपको शो करना है, और सभी का जब हमने सम्मिलन निकाला तो एस के बराबर आ गया, और एस ये तुम्हारे सामने पेश है। तो परस्पर अपवर्जी भी हो गई और निशेष घटनाएं भी हो गई। समझ में आ रही ना बात, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना बच्चों, बहुत आसान बातें हैं। आ जाओ, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, कोई सी भी ले लो, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, जैसे देखो ऐसे ले लो, कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, तो कम से कम एक चित्त में 7 केस बन जाएंगे हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक 3 तक चलेगा आराम से। और तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, तो अपवर्जी नहीं होगी ना, घटनाएं आपस में आ जाएगी। अब तुम खुद ही ले लो, तो आ जाओ, देखो ये क्या ले रहा है, अधिक, इसने पट ले लिया, अधिकतम 2 पट प्राप्त करना, ठीक है। तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, इन दोनों में कॉमन तो इतने सारे आ गए, देखो
परस्पर अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी घटनाएं बच्चों कौन सी होती है? जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आता है। यहाँ तो कॉमन लेना है ना हमारे को। तो देखो इसने क्या लिया, अधिकतम 2 पट प्राप्त करना, तथ्यते 2 चित्त प्राप्त करना। इन दोनों घटनाओं को जब हमने बच्चों यहाँ पे साइन गलत लगा दिया, इसने ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखो, एच एच टी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही बात। एच टी एच कॉमन आ रहा है और टी एच एच कॉमन आ रहा है। तुम और भी केसेस ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं लू, देखो ध्यान से कम से कम एक चित्त प्राप्त करना और तथ्यतः ध्यान से देखना 2 चित्त प्राप्त करना। तो कम से कम एक चित्त में, ध्यान से देखो इधर आओ बच्चों, कम से कम एक चित्त में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केस बन जाएंगे। तथ्यतः 2 चित्त, इसके अंदर 1 2 3, तो ये तीनों कॉमन आ जाएंगे ना हमारे पास। पट चित्त कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें घटनाएं समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो ये तो आराम से तुम कर ही लोगे। आगे बढ़े थोड़ा सा, नेक्स्ट ये समझाऊंगे तुम्हारे को अधिकतम 2 पट कैसे प्राप्त हुए। इसके लिए वापस मेरे को बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है। तो 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी, फिर बच्चों 4 बार एच और 4 बार टी। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान है। अधिकतम 2 पट, पट बोले तो टी, अधिकतम 2 पट एक भी नहीं हो तो भी चलेगा, तो ट्रिपल एच काउंट होगा। अधिकतम 2 पट, ये 1 पट 2 पट 1 पट 2 पट, यानी कहने का मतलब ये 7 केस हमारे पास आ गए इसमें, ठीक है। सातों को सातों इसमें लिख दिए, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, फिर टी टी एच, बिल्कुल सही जवाब, फिर टी एच टी, टी एच टी भी ले लिया और एच टी टी भी ले लिया बच्चों, सारे आगे। अब इसने दूसरा केस क्या लिया, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना। वो जो तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करने के अंदर तो एक ये वाला केस आएगा, एक ये वाला केस आएगा, एक ये वाला केस आएगा, केवल 3 केस हैं, एच एच टी एच टी एच और टी एच एच। और कॉमन कौन सा आ जाएगा, ये तीनों ही कॉमन आ जाएंगे, जो कि 5 के बराबर नहीं है, अतः अपवर्जी नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहीं पे देखते हैं पहले बच्चों प्रश्न। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, अपवर्जी भी हैं और निशेष भी हैं। ये कह रहा है अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। देखो इधर आओ, हाँ तो देखो एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं ये घटनाएं ले लूं सारी, कौन सी 2 घटनाएं और भी अपवर्जी है किंतु निशेष नहीं है, एक चित्त प्राप्त करना एग्जैक्ट और 2 चित्त प्राप्त करना, मतलब तथ्यतः 1 चित्त प्राप्त कर लो, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त कर लो, दोनों अपवर्जी है लेकिन निशेष नहीं है, क्योंकि निशेष के लिए इसको एस होना जरूरी है और प्रतिदर्श समष्टि के लिए एक परिणाम घट रहा है, तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना। ठीक है, बात समझ में आ गई तो आराम से कर लोगे तुम। देखो तथ्यतः 1 चित्त प्राप्त करना, 3 केस हो गए, तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, इसके भी 3 केस हो गए, उसमें बना लेना आराम से, मैंने सिखा दिया। अभी 6 ही तो बने टोटल, इन दोनों का सम्मिलन अपन करें तो, जबकि टोटल तो कितने हमारे पास 8 है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस रह गए, एक तो ट्रिपल टी और एक ट्रिपल एच। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 3 घटनाएं ए बी सी जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेष नहीं है। तो बच्चों तथ्यतः 1 पट प्राप्त करना, तथ्यतः 2 पट प्राप्त करना, तथ्यतः 3 पट प्राप्त करना, अपवर्जी है लेकिन निशेष नहीं है। तो अब एक घटना छुपा लो, कौन सी, ध्यान से देखो, इसने कौन सी घटना छुपा ली, ट्रिपल एच वाली घटना इसने छुपा ली बच्चों। 1 पट प्राप्त करना, 2 पट प्राप्त करना, 3 पट प्राप्त करना, तथ्यतः लगा दिया। अब तथ्यतः मतलब 1 पट 2 पट 3 पट, अभी भी एक केस ऐसा रह गया जिसमें एक भी पट प्राप्त नहीं होता, यानी कि तीनों चित्त प्राप्त होते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी प्रश्नमाला अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस खत्म होती है बच्चों 16.2। इसके बाद हम आपकी विविध प्रश्नमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, खूब सारी प्रैक्टिस करो। प्रायिकता में बस जो थ्योरी है ना, अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, घटनाएं क्या होती है, सरल घटनाएं क्या होती है, मिश्र घटनाएं क्या होती है, बात समझ में आ रही सभी के। प्रतिदर्श समष्टि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ क्या होता है, सम्मिलन क्या होता है, इनकी एक बार और ढंग से प्रैक्टिस करो। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया है, इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। जब जब मैंने पेज चेंज किया, आपको वहीं वीडियो पॉज करके उसको पेन चला के सोल्व करना है। ठीक है बच्चों,
तो खूब खूब आशीर्वाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।